नमस्कार प्यारे साथियों। आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के अध्याय 8 में जो बचा हुआ पंक्ति है उसको हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या कही जा रही है और इसे मनुस्मृति को पढ़ने से क्या लाभ होंगे। तो सनातन संस्कृति को जानने वाले, जिसको प्रेजेंट में हिंदू के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म के कानून व्यवस्था जो है इसमें दी गई है मनुस्मृति में। और यदि जो भी सनातन संस्कृति को या फिर हिंदू धर्म को मानता है, यदि वह व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है तो वह सबसे बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि गद्दार हिंदू है और उसको किसी भी कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं है। और वैसे व्यक्ति ढोंगी के रूप में धर्म को धारण किए हुआ है। तो ये ध्यान में रखें साथियों, यदि आप वाकई में अपने आप को हिंदू या फिर सनातन संस्कृति के वादी मानते हैं तो आपको मनुस्मृति को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज क्या है कि अध्ययन करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। अब महाजनों को तथा अन्य मनुष्यों को कैसे गवाह देने चाहिए और गवाहों को कैसे सच्ची गवाही देनी चाहिए, यह सब कहा जाता है। कुटुंबी पुत्रवान, उसी देश का वासी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये लोग जब वादी बुलावे तो गवाही दे सकते हैं। हर कोई नहीं, जब तक किसी को आपत्ति न हो। सभी वर्णों में जो यथार्थ कहने वाले और धर्मज्ञ हो, अर्थात लोभी न हो, उनको साक्षी करना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। दावे में न धन के संबंधी को, न सगे संबंधी को, न मित्र को, न शत्रु को, न झूठ शपथ करने वाले को, न रोगी को और न अपराधी को गवाह करना चाहिए। राजा को, कारीगर को, नट को, वेद पाठी को, सन्यासी और त्यागी को, पराधीन को, क्रूर को, अधर्मी को, वृद्ध को, बालक को, एक ही मनुष्य को, चांडाल को, लूला लंगड़ा को भी गवाह न करे। रोगों से दुखी, नशा करने वाला, उन्मत्त, भूख प्यास से दुखी, थका, काम पीड़ित, क्रोधी और चोर, यह सभी साक्षी बनने योग्य नहीं है। स्त्रियों की गवाही, स्त्रियां, द्विजों की गवाही, समान वर्ण के द्विज, शूद्रों की गवाही, शूद्र और अंतज्य आदि की गवाही अंतज्य को देनी चाहिए। घर के भीतर, वन में और शरीर के अंत वध में कोई भी जानने वाला पुरुष गवाह हो सकता है। कोई योग्य गवाह न मिले तो स्त्री, बालक, वृद्ध, शिष्य, संबंधी, दास और नौकर चाकर भी गवाह हो सकते हैं। बालक, बूढ़े और रोगियों के झूठ बोलने की संभावना रहती है, इसलिए उनके कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए और चंचल चित्त मनुष्य को भी विश्वासी नहीं मानना चाहिए। संपूर्ण साहस के काम खून, डाका, आग लगा देना और चोरी, अभिचार, गाली और मारपीट में साक्षियों की अधिक परीक्षा जांच न करे। दोनों तरफ से के गवाहों में यदि एक दूसरे के विपरीत कहे तो
जिसको अधिक लोग कहे वही बात मानी जानी चाहिए, और जहाँ दोनों विपरीत कहने वाले समान हो, वहाँ जिधर के गवाह गुणवान हो उधर की बात सही माने, और दोनों ही तरफ गुणी हो तो धर्मात्मा द्विजों की गवाही को प्रमाण समझना चाहिए। जिसने आँखों से देखा हो या जिसने स्वयं कानों से सुना हो, उसकी गवाही प्रमाणित मानी जाती है। उसमें सच बोलने वाला साक्षी धर्म अर्थ से नहीं हारता। जो पुरुष आर्य की सभा में देखे सुने के विरुद्ध गवाही देता है, वह उल्टे सिर नरक में पड़ता है और मरकर स्वर्ग से हीन हो जाता है। जिस मामले में गवाह न भी हो तो भी पूछने पर जैसा देखा सुना हो वही बयान करना चाहिए। लोभ रहित एक भी पुरुष गवाह पर्याप्त होता है, पर बहुत सी पवित्र स्त्रियां भी गवाह नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री की बुद्धि स्थिर नहीं होती। निर्णय के समय गवाह स्वाभाविक रीति से जो कुछ कहे उसको प्रमाण माने, और भय लोभ आदि से जो विरुद्ध बात कहे वह बिल्कुल व्यर्थ है। सभा में गवाह आ ज्ञाने पर न्यायकर्ता वादी प्रतिवादी के सामने इस प्रकार कार्यारंभ करे। इस मामले में आपस में जो कुछ हुआ है वह जो तुम जानते हो सत्य कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी गवाही है। गवाह गवाही में सत्य बोलकर उत्तम गति को पाता है, और यहाँ कृति पता है। सत्यवाणी की वेद में प्रशंसा की है। गवाही में झूठ बोलने जाला 100 जन्म तक वरुण के पासों से बांधा जाता है। इसलिए साक्षी को सत्य बोलना चाहिए। साक्षी सत्य से पवित्र होता है, सत्य से धर्म बढ़ता है। इस कारण सभी जाति के गवाहों को सदा सत्य बोलना चाहिए। अपना आत्मा ही अपना साक्षी है। आत्मा ही अपने को सद्य गति देता है। इसलिए मनुष्यों के उत्तम साक्षी अपनी आत्मा का झूठ साक्षी से अपमान नहीं करना चाहिए। पापी लोग समझते हैं कि पाप करते हुए हमको कोई देखता नहीं, परंतु उनको देवता और उनका अपना अंतरात्मा देखता है। आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, चंद्रमा, अग्नि, वायु, रात्रि, संध्या और धर्म, इन सभी के अधिष्ठात्री देवता सभी प्राणियों के भले बुरे आचरणों को देखते हैं। न्यायाधीश स्नान आदि से पवित्र होकर देवता और ब्राह्मण के समीप में पवित्र द्विजातियों को पूर्व या उत्तर मुख कराकर प्रातः काल सच सच वृतांत पूछे। ब्राह्मण से कहो ऐसा पूछे, क्षत्रिय से सच बोलो, इस प्रकार पूछना चाहिए। और गौ बीज सोना चुराने का पातक तुमको होगा, ऐसा कहकर वैश्यों से पूछे, सब पाप तुमको लगेगा।
यो कहकर शूद्र से साक्षी लेना चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री, बालक को मारने वाले को और मित्र द्रोही, कृपाघन को जो जो लोक मिलते हैं वही लोक झूठ बोलने वाले को मिलते हैं। हे भद्र पुरुष, जन्म से लेकर तूने जो पुण्य अभी तक किए हैं वह सब झूठी गवाही देगा जो तो कुत्ते को पहुँचेगा। हे भद्र, तू यह जो मानता है कि मैं अकेला जीवात्मा हूँ सो न मान, क्योंकि पुण्य पाप को देखने वाला अंतर्यामी नित्य हृदय में ही स्थित है। यमरूप वैवस्वत देव हृदय में स्थित है। उसमें विश्वास रखने से गंगा जी और कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है। जो झूठी गवाही देता है उसको नग्न सिर मुंडाकर, भूखा, प्यासा और अंधा होकर हाथ में ठीकरा लेकर शत्रु के घर भीख मांगने जाना पड़ता है। जो झूठ साक्षी पूछने पर देता है वह पापी नीचे सिर होकर अंधेरे नरक में पड़ता है। जो सभा में बिना देखी बात झूठी बनाकर बोलता है वह अंधा होकर कांटों सहित मछली खाता है। साक्षी के समय जिसकी जीवात्मा अत्यंत ही शंका नहीं करता उससे अच्छा देवगण दूसरे को नहीं मानते। हे सौम्य, जिस साक्षी में झूठ बोलने वाला जितने बांधवों के मारने का फल पाता है वह इस प्रकार है। पशु के बारे में झूठ बोलने से 5 बांधव की हत्या का पातक पाता है। गौ के विषय में 10 घोड़े के 100 और पुरुष के लिए 1000 की हत्या का पातक लगता है। सुवर्ण के लिए झूठ बोलने से पैदा हुए या होने वालों की हत्या के फल को पाता है और भूमि के लिए असत्य कहने से संपूर्ण प्राणियों के वध का फल पाता है। इसलिए भूमि के बारे में कभी झूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए। सरोवर के जल, स्त्री संभोग जल से पैदा मोती और नीलम आदि रत्नों के लिए झूठी गवाही देने से भूमि के समान दोष होता है। इन सभी झूठ बोलने वाले पातकों को समझकर जैसा देखा अथवा सुना है वही ठीक ठीक कहो। गोपालक, बनिया, बढ़ई, लुहार, गाने बजाने का काम करने वाले, नौकरी पेशा और ब्याजखोर ब्राह्मणों से गवाही लेते समय शूद्र के समान प्रश्न करना चाहिए। जो मनुष्य जानता हुआ भी धर्मवश झूठ बोले तो वह स्वर्गलोक से पतित नहीं होता, क्योंकि उस असत्य को देववाणी कहते हैं। जिस मामले में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के प्राण जाते हो वहाँ साक्षी झूठ बोल सकता है, क्योंकि झूठ भी सत्य से श्रेष्ठ है। झूठे गवाहों को उस पाप से छुटकारा पाने के लिए वाणी देवता के लिए चरु बनाकर सरस्वती देवी का पूजन करना चाहिए, अथवा कुष्मांड मंत्रों यजुर्वेद से हवन करे या वरुण देवता के यजुर्वेद मंत्र से अथवा
जल देवता के मंत्र यजुर्वेद से हवन करे। ऋण के विषय में साक्षी विरोग होने पर 1.5 महीने तक न आए तो महाजन को अपना सब ऋण वापस मिलना चाहिए और धन का दशांश गवाह पर दंड करना चाहिए। गवाह को 7 दिन के अंदर रोग, अग्नि, स्त्री, पुत्रादि की मृत्यु हो जाए तो उसको दंड नहीं करना चाहिए। जिन वादी और प्रतिवादियों के गवाह न हो उनका ठीक वृत्तांत ज्ञात न हो सके तो शपथ से भी निर्णय कर लेना चाहिए। महर्षि और देवताओं ने भी शपथ की थी। विश्वामित्र ने वशिष्ठ पर हत्या का आरोप लगाया था। तब उन्होंने राजा पैजवन के समीप शपथ ली थी। बुद्धिमान पुरुष को छोटी सी बात के लिए शपथ नहीं लेनी चाहिए। वृथा शपथ से लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। स्त्रियों में विवाह में गौवों के कुछ नुकसान करने में अर्थात यज्ञार्थ काष्ठ संग्रह में और ब्राह्मण की आपत्ति में झूठा शपथ करने से पाप नहीं लगता। ब्राह्मण को सत्य की शपथ दिलाए, क्षत्रिय को सवारी और शस्त्र की शपथ दिलाएं, वैश्य को गौ, अन्न और सुवर्ण की और शूद्र को सब पातक लगने की शपथ दिलाएं अथवा अग्नि को साक्षी मानकर शपथ दिलाएं, जल में गोता लगवाएं और उसके पुत्र या स्त्री के ऊपर हाथ रखकर शपथ दिलाए। जिसको अग्नि जलाए जल में न डूबे और अचानक सिर पर आपत्ति न पड़ जाए उसको शपथ में पवित्र जानना चाहिए। पूर्व काल में वत्स ऋषि के ऊपर उनके छोटे भाई ने कलंक लगाया था कि तू शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तब वत्स ऋषि ने अग्नि में प्रवेश किया था, पर सत्यवश अग्नि ने उसका या उनका एक रोम भी नहीं जलाया। जिन जिन मुकदमों में झूठी गवाही दी गई है, ऐसा निश्चित हो उनको फिर से उलटकर परीक्षा करनी चाहिए। लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और लड़कपन से गवाही झूठी कही जाती है। इनमें किसी एक कारण से जो झूठी गवाही दे उसके दंड का निर्धारण क्रम से इस प्रकार है। लोभ से झूठी गवाही देने पर 1000 पन दंड, मोह से कहने वाले पर प्रथम साहस अर्थात 250 पन, भय से गवाही देने वाले पर मध्यम साहस का 2 गुना और मित्रता के कारण से प्रथम साहस का 4 गुना अर्थात 1000 पन दंड देना
चाहिए। काम से झूठी गवाही देने वाले पर प्रथम साहस का 10 गुना 2500 फन, क्रोध से 3 गुना मध्यम साहस, अज्ञान से पूरे 100 फन और मूर्खता से झूठ कहने पर 100 फन दंड करना चाहिए। सत्य, धर्म की रक्षा और अधर्म को रोकने के लिए ऋषियों ने इन दंडों को कहा है। धार्मिक राजा झूठी गवाही देने वालों तीनों वर्णों को अपराध के अनुसार दंड देकर देश से निकाल दे और ब्राह्मण को दंड न देकर देश निकाला ही करे। स्वयंभू मनु ने दंड देने के जो 10 स्थान आगे कहे हैं वह क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण को केवल देश निकाला देने का ही दंड है। लिंग, पेट, जीभ, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, धन और शरीर ये 10 दंड देने के स्थान है। अपराध और दंड सहने की शक्ति और देश काल का विचार करके अपराधियों को दंड देना चाहिए। अधर्म से दंड देना इस लोक में यश और कीर्ति का नाशक है और परलोक में स्वर्ग प्राप्ति का बाधक है। इसलिए अधर्म से दंड नहीं देना चाहिए। निरपराधियों को दंड और अपराधियों को दंड न देने से राजा की बड़ी अकृति होती है, अयश मिलता है और वह नरक में गिरता है। प्रथम अपराध में वाग्दंड डांट कर समझा दे और यदि दोबारा अपराध करे तो धिक्कार दंड देना चाहिए। तीसरी बार अपराध करने पर वन दंड जुर्माना करना चाहिए और यदि चौथी बार अपराध करे तो देह दंड देना चाहिए। यदि देह दंड से भी अपराधी वश में न आए तो इन चारों दंडों का प्रयोग करना चाहिए। लोक में व्यवहार के लिए सोना, चांदी आदि की जो संज्ञा माप तौल प्रसिद्ध है वह यहाँ कहीं जाती है। मकान के झरोखे से आने वाली सूर्य किरणों में जो छोटे छोटे धूल के कण दिखलाई देते हैं वह प्रथम मान है, उसको ऋष रेणु कहते हैं। ऋष रेणु कहते हैं। तो यहाँ पर ऋष रेणु लिच्छा राई, सफ़ेद सरसों, मध्यम यव, कृष्णल मांस, स्वर्ण फल, ये सारे यानी कि वो फिर बोला है फल, धर्म, पीपल, चांदी का मासा, फिर बोला है चांदी मासा, रौप्य धरण अथवा चांदी का पुराना धरण, चांदी का शतमान, स्वर्ण, निष्क, फन, प्रथम साहस, धारण, दंड, फन, मध्यम साहस, फन, उत्तम साहस। यदि ऋणी सभा में महाजन का रुपया देना स्वीकार कर ले तो दंड देने योग्य है और इनकार करे परंतु सभा में प्रमाणित हो जाए तो दंड देने योग्य है। ऐसी मनु की आज्ञा है। वशिष्ठ के नियमानुसार वृद्धि ब्याज 100 का 80वां भाग 1.25% होना चाहिए अथवा 7 पुरुषों
के धर्म का स्मरण कर 2% ब्याज लेना चाहिए। 2% तक ब्याज लेने से दोष नहीं होता। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में क्रम से 2, 3, 4 और 5% वाहवारी ब्याज ग्रहण करे। भूमि, गौ, धन आदि भोग के पदार्थ आदि गिरवी महाजन के यहाँ रखे तो महाजन को ब्याज न मिले और नियमित समय में ऋणी छुड़ा न सके तो महाजन को उस वस्तु को बेचने अथवा किसी अन्य को दे देने का अधिकार नहीं है। आधी वस्तु को ऋणी की आज्ञा के बिना उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि उपयोग में लाए तो ब्याज छोड़ देना चाहिए और यदि गिरवी वस्तु टूट फूट जाए तो ऋणी को उसका बदला धन आदि देकर खुश करे, नहीं तो चोर माना जाता है। आधी और उपनिधि अमानत के पदार्थ बहुत दिन तक पड़े रहे तब भी तत्व नष्ट नहीं होता। उनका मालिक जब चाहे तब उन्हें वापस ले सकता है। गौ, ऊँट, घोड़ा वगैरह किसी ने प्रेम से उपयोग करने को दिए हो और चाहे वह उपयोग में लाता हो तभी उसके स्वामी का ही अधिकार बना रहता है। यदि किसी वस्तु को अन्य लोग 10 वर्षों तक उपयोग में लाते रहे और स्वामी चुपचाप देखा करे तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। वस्तु का स्वामी पागल न हो और नादान न हो पर उसका वस्तु दूसरा भोगता रहे तो न्याय से उसका अधिकार नहीं रहता और भोगने वाले का हो जाता है। गिरवी वस्तु सीमा, बालक का धन, धरोहर, प्रसन्नता से भोगार्थ दिया धन, स्त्री और राजा का धन, श्रोत्रिय का धन, इनको दूसरा भोगे तो भी स्वामी का अधिकार नहीं जाता। जो चालाक मनुष्य आधी को बिना स्वामी के कहे भोगता है उसको आधा ब्याज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका आधा ब्याज वस्तु को उपयोग में लाने से घट जाता है। कर्जा के रुपयों का शुद्ध एक बार लेने पर ऋण का धन दुगने से अधिक नहीं लिया जा सकता और धान्य, वृक्ष के मूल, फल, ऊन और वाहन 5 गुना से अधिक नहीं लिए जाते हैं। जितने ब्याज का ठहराव हो चुका हो उससे अधिक शास्त्र के विपरीत नहीं मिल सकता। ब्याज का मार्ग यही है कि अधिक से अधिक 5% लिया जा सकता है। एक वर्ष में ब्याज मिलाकर मूलधन 2 गुना हो जाए तो उतना ब्याज नहीं लेना चाहिए और ब्याज का ब्याज भी नहीं लेना चाहिए। नियत काल बीतने पर 2 गुना, 3 गुना आदि लेने का सहमति न करे और उससे कोई काम धोखा देकर नहीं करवाना चाहिए। जो कर्जदार पुराना कर्ज अदा न कर सके और नया व्यवहार चलाना चाहे तो पुराने कागज को बदलकर नया कर लेना चाहिए। लेकिन ब्याज भी न दे सके तो उसको मूलधन में जोड़ देना चाहिए। फिर जितनी संख्या पहले ब्याज सहित हो जाए उतनी देने योग्य होती है। चक्रवृद्धि का आश्रय करने वाला महाजन को
देश काल के नियम के अनुसार ही ब्याज लेना चाहिए, परंतु नियत देश व काल को उल्लंघित करने पर ब्याज पाने योग्य नहीं रहता है। समुद्र आदि के रास्ते देश विदेश में व्यापार करने वाले चतुर महाजन जो या आय व्यय के अनुसार भाड़ा ब्याज आदि तय करे, वही प्रमाण है। जो मनुष्य जिसको हाजिर करने की जिम्मेवारी ले और उसे हाजिर न कर सके, तो उसको अपने पास से वह ऋण चुकाना पड़ता है। जमानत का धन वृथा, दान, जुए का रुपया, मद का रुपया और जुर्माना का रुपया पिता के मरने पर उसके बदले पुत्र के देने योग्य नहीं है। सिर्फ उपस्थित करने पर जमानत की ही पहली विधि है, परंतु कर्ज के बदले धन देना स्वीकार करने वाला जमानती मर जाए तो कर्ज उसके वारिसों से भी दिलाना चाहिए। अदाता प्रतिभू अर्थात जिसने कर्ज अदायगी की बात स्वीकार न की है, केवल गवाह बनने की बात ही स्वीकार की हो, मर जाए और ऋणी कर्ज अदा न करे तो महाजन कैसे अपना रुपया वसूल करे? किसी से नहीं। यदि जमानती को ऋणी रुपया सौंप गया हो और उसके पास भी खूब धन हो, तो जमानती के मरने पर उसके पुत्र को ऋण चुकाना चाहिए। यह धर्मशास्त्र की मर्यादा है। नशेबाज, पागल, दुख पराधीन, बालक, बूढ़ा और सामर्थ्य के बाहर प्रतिज्ञा करने वाले का व्यवहार सिद्ध नहीं होता। आपस की लिखापढ़ी या जवानी गहरी भी कोई बात यदि धर्म, कानून और परंपरा के विरुद्ध हो तो सच्ची नहीं मानी जाती है। कपट से किया हुआ बंधक, गिरवी, विक्रय, दान, प्रतिग्रह और निक्षेप धरोहर को भी लौटा देना चाहिए। यदि ऋणी मर गया हो और ऋण का द्रव्य कुटुंब में भी लगाया हो, तो उसके बांधव चाहे मिले हो अथवा अलग हो, उन्हें अपने धन से ऋण चुकाना चाहिए। कोई अधीन पुरुष भी स्वामी के कुटुंब के लिए देश या परदेश में लेन देन कर ले तो परिवार के स्वामी को उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इनकार नहीं करना चाहिए। बलपूर्वक दिया, बलपूर्वक भोग किया, कुछ लिखाया या कुछ किसी से कराया, कह सब न किए के समान ही है। ऐसा मनु जी ने कहा है। तीन दूसरे के लिए दुख पाते हैं, साक्षी, जमानती और ऋणी के कुटुंबी, और चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं। ब्राह्मण धनी बनिया और राजा को निर्धन होकर भी अनुचित धन आदि नहीं लेना चाहिए, और धनी होकर भी योग्य धन को थोड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। न लेने योग्य वस्तु को देने से और लेने योग्य को छोड़ने से राजा की दुर्बलता प्रसिद्ध हो जाती है और वह राजा अपयश पाकर नष्ट हो जाता है। उचित धन लेने से प्रजा को वर्ण संकर न होने देने से और दुर्बलों की रक्षा करने से राजा को बल प्राप्त होता है।
तथा और लोक परलोक दोनों में सुख भोगता है। इसलिए राजा को यम राज के समान अपना प्रिय और अप्रिय छोड़कर क्रोध और इंद्रियों को वश में करके समभाव प्रजा पर रखना चाहिए। जो राजा मूर्खता से अधर्म के कार्य करता है, उस दुष्ट को शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं, परंतु जो काम क्रोध को वश में करके धर्म से कार्यों को करता है, उसकी प्रजा समुद्र के नदियों की भांति अनुगामिनी होती है। यदि ऋणी राजा से कहे कि महाजन जबरदस्ती ऋण वसूल करता है, तब भी राजा उसका धन दिलाए और ऋणी पर ऋण का चौथाई दंड करे। समान जाति अथवा हीन जाति कर्जदार को महाजन का धन उसके यहाँ काम करके चुका देना चाहिए और महाजन से ऊंची जाति का ऋणी धीरे धीरे अदा कर देना चाहिए। इस प्रकार राजा को आपस में झगड़ा करने वालों का निर्णय साक्षी लेख आदि के प्रमाण से करना चाहिए। निक्षेप धरोहर अमानत रखना। कुलीन, सदाचार, धर्मज्ञ, सत्यवादी, कुटुंबी, धनी और प्रतिष्ठित पुरुष के पास निक्षेप धरोहर रखना चाहिए। जो मनुष्य जिसके यहाँ जो द्रव्य जिस प्रकार रखे, उसको उसी प्रकार लेना उचित है, क्योंकि जैसा देना वैसा लेना। जो धरोहर रखने वाले की वस्तु मांगने पर नहीं देता, उससे न्याय करता राज पुरुष रखने वाले के पीछे मांगे धरोहर के समय साक्षी न हो, तो राजा किसी वृद्ध प्रामाणिक कर्मचारी से कुछ वस्तु किसी बहाने से उसके यही रखवाना चाहिए और थोड़े ही दिन में ही लौटा देना चाहिए। यदि वह राज कर्मचारी अपनी रखी वस्तु ठीक ठीक मांगने पर वापस पा जाए, तो जो धरोहर न पाने की नालिश करे, उसको झूठा समझना चाहिए। और यदि वह उस वस्तु को उचित अवस्था में वापस न करे, तो राजा को उसे पकड़कर दोनों की धरोहर वापस दिलानी चाहिए। यही धर्म निर्णय है। खुली या मुहर लगी धरोहर या मांग वस्तु रखने वाले की वस्तु उसके वारिस को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रखने वाले की मृत्यु होने से धरोहर नष्ट हो जाती है, परंतु मनुष्य के जीवित रहते अविनाशी रहती है। धरोहर रखने वाले की मृत्यु होने पर यदि महाजन खुशी से उसके वारिसों को धरोहर वापस देना स्वीकार कर ले, तो कम देने का दावा वारिस अथवा राजा को नहीं करना चाहिए। उस धन को प्रसन्नता से कम ज़्यादा का कपट छोड़कर स्वीकार कर लेना चाहिए। यह उन सभी धरोहरों का नियम है जो कि बिना मुहर रखी गई है, जो और मुहर वाली में कोई शक नहीं होता। अमानत की वस्तु को चोर चुरा कर ले जाए, जल में बह जाए, आग में जल जाए, और यदि महाजन ने उसमें कुछ न लिया हो तो वापस नहीं देनी पड़ती। जो धरोहर न लौटाए अथवा जो बिना रखे ही कपट से मांगे, उन दोनों का साम आदि उपाय और वैदिक शपथ से राजा को निर्णय करना चाहिए। जो धरोहर नहीं देता या जो बिना
रखे ही मांगता है, उन दोनों को चोर के समान ही दंड देना चाहिए और धरोहर के समान दंड लगाना चाहिए। धरोहर और उपनिधि हरण करने वालों को भी राजा को यही दंड देना चाहिए। छल कपट करके पराया धन हरने वालों को उनके मददगारों के साथ सबके सामने अनेक पीड़ादायक दंड देने चाहिए। गवाहों के सामने जितना धरोहर हो उतना स्वीकार करने से बाद झगड़ा करने वाला दंड ये होता है, जिसने एकांत में धरोहर रखी और एकांत में ली हो वह एकांत में ही देना चाहिए। जैसे लेन वैसा देन धरोहर और प्रेम से भोगार्थ दिए धन का फैसला ऐसा करना चाहिए जिसमें धरोहर रखने वाले को कोई दुख न पहुँचे। दूसरे की वस्तु जिसने बिना स्वामी की आज्ञा से बेची हो उस चोर व साहूकार को बिना गवाह चोर की भांति दंड देना चाहिए। दूसरे की वस्तु बेचने वाला यदि उस धन के मालिक के वंश में हो तो 600 पन दंड दे और संबंधी या बेचने का अधिकार न रखता हो तो चोर के समान अपराधी समझ के दंड देने योग्य है। इस प्रकार बिना स्वामी की आज्ञा बेचा या दिया हुआ कोई पदार्थ अवैध, यही धर्मशास्त्र की मर्यादा है। जिसको कोई वस्तु भोगते देखे पर खरीदते न देखा हो तो दूसरे का खरीद का लेख आदि प्रमाण होगा, भोग प्रमाण न होगा। यह व्यवहार की मर्यादा है। जो व्यक्ति वस्तु को खरीदे और पीछे कोई झगड़ा शुरू ही जाए तो खरीदार को निर्दोष समझना चाहिए और उसको वह वस्तु मिलनी चाहिए। माल का मालिक से होकर बेचने वाले को यदि खरीदने वाला साबित न कर सके पर बहुतों के सामने खरीदना साबित कर दे तो दंड योग्य नहीं है और उस खोई वस्तु को उसका स्वामी वापस ले सकता है। एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हो तो उसको दूसरे के धोखे में बेचना ठीक नहीं है और सरी तौल में कम बिना दिखलाए अच्छी वस्तु के नीचे खराब ढक कर बेचना अनुचित है। एक कन्या दिखाकर दूसरी किसी और का विवाह कर दे तो दोनों का एक ही मूल्य में विवाह कर लिया जाए। मनु की आज्ञा है। पागल को दिन किसी से भुक्त हो तो न बतलाने से कन्यादान वाला दंड योग्य होता है। यज्ञ में वर्ण किया हुआ ऋत्विक किसी कारण से अपना कर्म न पूरा कर सके तो दूसरों के साथ में उसको भी कर्मानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। समस्त दक्षिणा दी गई हो और ऋत्विक रोगावश कर्म छोड़ दे तो दूसरे से पूरा करा लेना चाहिए। आधान आदि कर्मों के जिन अंगों की जो दक्षिणा हो उनको कर्म कराने वाले को अलग अलग ले अथवा बांट लेना चाहिए। आधान में रथ अधर्वयु होरी ब्राह्म या होता को लेना चाहिए और सोम खरीद कर गाड़ी में आया हो तो गाड़ी उदंता को लेनी चाहिए। यज्ञ के 16 ऋतुजों में होता अधवयु उदारता और ब्रह्म के ऋतुपूर्ण दक्षिणा में आदि के अधिकारी है। उनको गौ देवे दूसरे मैत्र वरुण आदि 4 को उसका आधा गौ, तीसरे अच्छा पक आदि 4 को तृतीयांश गौ और चौथे गांव वस्तुतः आदि को चतुर्थांश देना चाहिए। इस प्रकार 16 ऋत्विक मिलकर कर्म करे तो अपना अपना भाग बांट ले।
किस याचक को धर्मार्थ किसी ने कुछ देना को कहा हो पर वह कर्म न करे तो उसको प्रतिज्ञात धन नहीं देना चाहिए। जो याचक गर्व अथवा लोभ से उस धन का दावा करे तो राजा चोर मान कर एक सुवर्ण उस पर जुर्माना करे। इस प्रकार दिए धन को लौटाने का निर्णय धर्मानुसार किया है। अब नौकर को वेतन न देने का निर्णय कहा जाएगा। जो नौकर बिना बीमारी के घमंड से सम्मित के अनुसार काम न करे तो उस पर 8 कृष्ण जुर्माना करना चाहिए और वेतन नहीं देना चाहिए। परंतु जो बीमार हो और निरोग होकर सम्मति के अनुसार काम करे तो यदि वह अधिक दिन बीमार रहा हो तब भी उसको वेतन देना चाहिए। स्वयं रोगी हो अथवा निरोग यदि वह सम्मति दिए हुए कार्य को न करे अथवा दूसरे से न करवा दे तो उसको वेतन नहीं देना चाहिए। यह धर्मानुसार वेतन न देने का निर्णय कहा है। अब प्रतिज्ञा भार भर करने वालों का निर्णय किया जाएगा।